समुद्री जानवर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। केवल एक शाही युद्धपोत को जाने के लिए तैयार पाया और वे समुद्री जानवर का शिकार करने के लिए समुद्र में जाने के लिए तैयार थे। यह दृश्य देखकर लाल लौ दानव बहुत गुस्से में था। जैकब जल्दी से खड़ा हुआ और लाल लौ दानव को मनाने की पूरी कोशिश की। इस समय एक सैनिक ने उसे पाया और उसने ट्रिगर खींच लिया और लाल लौ दानव को मारा। लाल पत्ती दानव पूरी तरह से लकड़ी में था और वह जल्दी से पहाड़ी से नीचे भाग गया और जनरल ने उस पर हमला करने का आदेश दिया। मेस्सी इसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन गलती से एक तोपखाने के गोले से टकरा गए। लाल पत्ती दानव समुद्र की ओर दौड़ा और युद्धपोत को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। जैसे ही वह जनरल को खाने वाला था, जैकब ने उस पर गोली मार दी और लाल पत्ती दानव उसके पास आया। आधार पर लौटा। इस समय समुद्र पर एक हलचल हुई और कप्तान सामने आया, जो समुद्री जानवर के शिकार अभियान की अगुवाई कर रहा था। लाल पत्ती दानव गुस्से में गर्जना करते हुए दौड़ा, लेकिन इस बार कप्तान पूरी तैयारी में था और जहरीले हथियार पहले से लगा चुका था। राहुल जो खो गया है, मैं हमला करता हूं, मुझे यही चाहिए। लाल पत्ती दानव समुद्र में गिर पड़ा। कप्तान ने उसे राज्य में खींचकर खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को जहरीले तीर चलाने का आदेश दिया। सभी ने लाल लौ दानव को रस्सियों से बांध दिया और राज्य में वापस खींच लाए। राज्य के निवासियों ने जश्न मनाया, लेकिन जब कप्तान राजा और लोगों के सामने दानव को खत्म करने वाला था, जैकब ने विरोध किया, लेकिन कप्तान ने उसे तुरंत रोक दिया। कप्तान फिर से लाल लौ दानव पत्थर को छेदने के लिए जहरीले तीर का उपयोग करना चाहता था और मेस्सी ने नीचे लाल पत्ती दानव को बांधने वाली रस्सी को रेड फ्लेम डेमन जान खड़ा हुआ और सुस्त होकर नीचे गिर गया। राजा ने तुरंत तोपखाने से लाल पत्ती दानव पर हमला करने का आदेश दिया। वह महल की ओर दौड़ा और रास्ते में कप्तान से सामना हुआ। जब दानव कप्तान पर हमला करने ही वाला था, मेसी ने उसे रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अगर आप ऐसा करते हैं, यह कभी खत्म नहीं होता। क्या अब और राक्षसों का शिकार नहीं? लाल दानव पर खड़े होकर उसने अपनी प्रजा को इतिहास की सच्चाई दिखाई। हमारा इतिहास यह झूठ है। मुझे नहीं लगता कि उस राक्षस ने कभी हमारे तटों को खतरा दिया। यह बस एक कहानी थी, एक कहानी जो उन्होंने बताई। समुद्री जीव किसी पर हमला नहीं करते थे। यह केवल शासकों द्वारा बनाया गया कठिन सच था। यह सुनकर सब अचंभित हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाल दानव नरम दिल है, तो उन्होंने मेसी की बात पर यकीन कर लिया। सच सामने आते ही राजा रानी भाग गए। इसी तरह एक लड़की ने इंसानों और समुद्री जीवों के बीच सदियों पुरानी लड़ाई खत्म की। लाल दानव समुद्र में लौट गया और अब लोग समुद्री जीवों को नहीं मारते। उन्होंने शांत सह अस्तित्व का मार्ग अपनाया। हमें